Hello everyone, here Ritika and welcome to my channel to all the lovely people watching me. So today we are going to check what is the message coming out for you from Ma Kali, and you have to choose between these two. Intense energies हैं दोनों ही cards बहुत intense हैं. आपको choose करना है एक pile को. So let's see. Before that, one more thing I would like to say is अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको पेड रीडिंग्स चाहिए जो डिटेल में होती हैं एज़ कम्पेयर टू द जनरल रीडिंग्स दैट आई पोस्ट ऑन द यूट्यूब, सो आप सेशन बुक कर सकते हैं एंड डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग आउट फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक फॉर दिस पाइल. दोनों ही कार्ड्स बहुत इंटेंस आई हैं. सो देर इज़ समथिंग अबाउट इमोशनल बैलेंस आप अचीव करने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग आउट फॉर यू फ्रॉम माँ काली. व्हाट इज़ कमिंग आउट फॉर दिस पाइल. Okay, so many cards have come out. Okay. So the message here is in front of you. Okay. So at this moment, heavy feminine energy आई है आपके cards में आपके लिए. As you can see, ओके सो काफ़ी ज़्यादा क्लियर मैसेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से देयर इज़ सम काइंड ऑफ ऑपोजिशन और फाइट गोइंग ऑन, जहाँ आपको अपने बिलीव्स को, अपने थॉट प्रोसेस को या अपने एक्शंस को स्पेसिफिकली अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको आपको डिफेंड करना पड़ रहा है. मीनवाइल हो सकता है कि जैसे आपके फ्रेंड्स या कोई आपके कंपिटिटर्स हों जो आपके अगेंस्ट हों, और सडनली ये मे बी आपने प्रिपरेशन नहीं की थी चीज़ की, या कोई भी फाइट हुई है वो हो रही है. सो माई सेइंग दैट यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. आपको अपने लिए अपनी बात खुल के रखनी है, अपने एक्शंस को डिफेंड करना है एंड अपने आप को डिफेंड करना. माई सेइंग दिस टू यू. सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू. ऑल्सो वट माई सेइंग इज़, अगर हो सकता है अभी आपको ऐसे लग रहा हो कि आपकी लाइफ में जो साइकिल्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी नया स्टार्ट नहीं हो रहा है. लाइक से फॉर एग्जांपल आप कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो वो हो नहीं रही है. सब कुछ बहुत ही लाइक एक पुरानी चीज़ों में आप फंस गए हैं ऐसा लग रहा है, और आप कोई भी चीज़ नई शुरुआत नहीं कर पा रहे. करेजियस, आई एम ऑल्सो सेंसिंग देयर इज़ समथिंग अबाउट करेज. में भी आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, या आप में हिम्मत नहीं है, या आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग देयर सम काइंड ऑफ क्लेवरनेस. सो हो सकता है मे बी समवन इज़ प्लेइंग स्नीकीली विद यू. मे बी कोई आपके साथ थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है. So what my saying is, you need to let go of the burdens that you are carrying. Maybe अभी जो है आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, अपने burdens को उठाए हुए हैं. आई एम ऑल्सो सेंसिंग अदर्स एक्सपेक्टेशंस. कोई दूसरों की एक्सपेक्टेशंस है जो आपने उठाई हुई है, कैरी की हुई है, और आप उनको लेके चल रहे हैं. बट माई सेइंग यू कि आप अब थक चुके हैं और आपको अभी उन एक्सपेक्टेशंस को नहीं करना है, फॉलो नहीं निभाना है उनको. यू नीड टू लीव इट. आपको उन एक्सपेक्टेशंस को वहीं के वहीं छोड़ देना है. सो दिस इज़ द क्लियर मैसेज फॉर दिस पाइल कमिंग आउट. एंड ऑल्सो माई सेइंग कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो चीज़ें हैं जो आपने बर्डन को आपको कर रही हैं, ये आपको आगे का रास्ता नहीं देखने दे रही. ये आपके आगे की चीज़ों को ब्लॉक कर रही हैं, ये आपके आपको ब्लॉक कर रही हैं कहीं ना कहीं. ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आपकी मेंटल क्लैरिटी को ब्लॉक कर रही हैं. सो जो भी एक्सपेक्टेशंस है, मे बी हो सकता है जो आपके कलीग्स हैं, मे बी जो आपके आसपास हैं, वो लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप डिफेंड करने की कोशिश भी करें, बट समवेयर यू आर ऑल्सो taking the burden. But this is very clear. I think, but most probably situation is different.
दिस इज सिनेरियो इज़ डिफरेंट एंड दिस इज़ डिफरेंट. सो माई सेइंग यू कि आप इस बर्डन्स को जो आपने उठाए हुए हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियरली मैं सेंस कर पा रही हूँ, उनको आपको छोड़ देना है. यू नीड टू लीव इट एंड आपको अपना रास्ता बनाना है. आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास हैप्पीनेस है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग देर इज़ सम काइंड ऑफ होम फीलिंग दैट इज़ कमिंग. एक शांति, एक पीस, एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, द प्लेस वे वी फील होम. लाइक से फॉर एग्जाम्पल देर इज़ सम पर्सन, तो हम उसके पास जाकर थोड़ा सा कंफर्ट महसूस कर सकते हैं. हमारे को जजमेंट नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग का एक एहसास होता है. So this is the message coming out from Ma, that she is saying you to leave all the burdens. Also, I am sensing there is something about 12. Maybe 12 number is very prominent, or maybe 12 people, और कुछ भी हो सकता है. But there is something about 12, and there is something about December month. 12 month हो सकता है, like say December. So कुछ भी हो सकता है, but it is prominent in this reading. So also Maya is saying you that there is some kind of offer. Maya is giving you some offer and you are not focusing on it. आपका focus कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे है which are not giving you emotional satisfaction. You have something with you but you are staying alone and you are thinking about it. Also आप पीस क्रिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं. आई एम सीइंग दैट देयर इज़ एनर्जी ऑफ आपके आसपास शांति की कोशिश बनाने की आप कोशिश करेंगे. सॉरी, शांति बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं. पीस, येलो समथिंग इज़, कुछ हो सकता है बहुत क्लियर. मे बी आपकी सराउंडिंग्स में येलो कलर बहुत ज़्यादा हो, या बट देर इज़ समथिंग अबाउट येलो कलर की बहुत प्रोमिनेंस मुझे फील हो रही है. सो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सो माई सेइंग क्योंकि आपको जो है अपने जो माइंड सेट है उसको चेंज करना है, और थोड़ा सा जो आपके पास है उसके अलावा भी आपको चीज़ों को देखना है. और एंड शी इज़ गिविंग यू सम अपॉर्चुनिटी एंड यू नीड टू लुक at that point. Also you need to wear green. I am feeling it. You need to wear green, or you need to connect with the green color. ठीक है, आपको वो हो सकता है आपको एनर्जी दे या कुछ भी, बट समवेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ कमिंग, दिस मैसेज इज़ कमिंग. सो सी ऑल्सो brilliant future here. So after all this, doing this, going through these challenges and burdens and expectations, all this जब आप ये इनको go through कर लेंगे, so my seeing beautiful energies आपके लिए आ रही हैं. आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलने वाली है और डरना नहीं है. अपने रिसोर्सेज को बहुत ओवरली प्रोटेक्ट नहीं करना है. Okay, so after all the struggles, after going through all the patterns and negative energies, facing challenges, you will be achieving emotional balance in your life. इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत प्रोमिनेंट है. आप अपनी केयर करेंगी, कॉन्फिडेंस में आने वाले हैं. फेमिनिन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है. अपने इमोशंस से कनेक्ट आप करने वाले हैं और उनको बहुत करेजियसली आप फेस करने वाले हैं, डील करने वाले हैं. ऑल्सो ग्रोथ होने वाली है और आप अपने काम का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे. You will be like in controlling, not in the sense controlling the situation, but you will be taking the lead in your life. Like say for example, आप जो है अपने planning किया and आपने manage किया and you're implementing that decision. Okay, so this is coming and there's some kind of secrecy in your energy. Maybe आप बहुत secretive हैं या बहुत prominent aura है, but there is something about confidence and courage. Also इमोशनल बैलेंस बहुत ब्यूटीफुल. ऑल्सो आई एम फीलिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है. ये भी मुझे फील हो रहा है. आप अपनी केयर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, खुद को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, अपने इमोशंस को बहुत बेहतर तरीके से डील करने वाले हैं. इमोशनल बैलेंस आपने काफ़ी अचीव कर लिया. मे बी यू हैव गोन थ्रू, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द चैलेंजेस, आप जो है अभी डील करना सीख गए हैं, समझ गए हैं कैसे आपको डील करना है. ऑल्सो आई एम फीलिंग एंड सेंसिंग देयर इज सम चाइल्ड की कोई बहुत इंपॉर्टेंस है. मे बी चाइल्ड यू आर ट्राइंग टू कंसीव और समथिंग, बट देयर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी दैट इज़ कमिंग. चिल्ड्रंस की बहुत इंपॉर्टेंस मुझे नज़र आ रही है. ओके, सो ग्राउंडिंग एनर्जी है. ग्राउंडिंग बेसिकली अनस्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल एनर्जीज हैं, चैलेंजेस नहीं है बहुत ज़्यादा. सो दिस इज़ कमिंग आउट फॉर यू. ऑल्सो माई इज सेइंग यू कि आप कोई चीज़ को देख नहीं रहे हैं. यू आर अवॉइडिंग समथिंग. मे बी
मे बी हो सकता है आप जो चैलेंजेस हैं, जो बर्डन्स हैं, उनको आप जो फ्यूचर की स्टेबिलिटी उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, बर्डन को कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही। और या इसमें भी आया था आपके लिए क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्लैरिटी को आप कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। सो माई सेइंग कि आपको क्लियरली चीज़ों को देखना है, जो जैसे हैं उसको वैसे देखना है। एंड यू नीड टू बी मोर क्यूरियस, ठीक है, क्यूरियस हो जाइए, थोड़ी सी चीज़ों को सीखिए, कम्युनिकेट करिए और चैलेंजेस को फेस करिए, ठीक है। दिस इज़ कमिंग आउट फॉर यू। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज हैव come out, and if you have resonated with the energies, then please do not forget to subscribe to my channel for the energy exchange. Pay gratitude to the universe by sharing my video or with the person you think who needs help, or you can just subscribe and like my videos. Do not forget to like. So thank you so much for the lovely people for watching me. Let's see what's coming out for pile number 2. आपके लिए क्या आ रही है? बहुत इंटेंस एनर्जीज इस पाइल के लिए आने वाली हैं। आई एम फीलिंग दिस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं इस पाइल के लिए। पाइल नंबर 2, दिस कार्ड इज okay. I'm going to take this. Okay, so काफ़ी सारे कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं ऑलरेडी। सो वी आर गोइंग टू चेक। So let's see. Okay, so for pile number 2, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप कंप्लीटली शैटर्ड हो चुके हैं एंड आप में अभी हिम्मत नहीं है चैलेंजेस को फेस करने की। आप बर्न आउट हो चुके हैं, आपकी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाउंड्रीज इन द सेंस आप जो टॉलरेट नहीं करते हैं उनको क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। एंड मे बी यू आर लेटिंग द पीपल एंटर इन योर पर्सनल स्पेस, लाइक इमोशनल पर्सनल स्पेस आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ऑल्सो एक कॉन्फिडेंस नहीं है। इनर चाइल्ड बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। इनर चाइल्ड में पीस नहीं है। ईगो की तो सेंस में नहीं कर रही हूँ, बट आई वुड से कॉन्फिडेंस नहीं है। और इनर चाइल्ड बिल्कुल डैमेज हो गया है। एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, हैप्पीनेस नहीं है। ऑल्सो आई एम सेंसिंग दैट देयर इज सम काइंड ऑफ सिचुएशन विच हैज़ गिवन यू ग्रीफ, ठीक है। कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हो रहा है। ऑल्सो देयर सम काइंड ऑफ ऑब्सेशन एनर्जीज गोइंग ऑन। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन नज़र आ रहा है। मे बी दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट, दे कैन बी समवन जो आपके पास्ट से है। अगेन इनर चाइल्ड हीलिंग का कार्ड है आपके लिए। you need to heal your inner child, you need to face the emotions, deal with them and let the life excite you. So emotions को heal करें। also my is saying there is some kind of blockage, maybe हो सकता है कोई पास से पर्सन है जिससे आप मिलना चाहते हैं, उसमें ब्लॉकेज है। बट आई एम सेंसिंग देयर इज इनर चाइल्ड की हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। also maybe the same, maybe you're seeing someone and this is more like a love reading convert हो गई है। मे बी दिस इज़ द पर्सन, समवन जिसके साथ ऑब्सेस्ड है। मे बी दिस इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट एंड यू आर ट्राइंग टू वॉच देम। आप हो सकता है या फिर एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप किसी से कनेक्टेड हैं और आप उनको देख रहे हैं। मे बी दे आर विद समवन एल्स एंड यू आर थिंकिंग लाइक कि वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देख रहे हैं। और मे बी लाइक आपके माइंड में अगर ये सिनेरियो नहीं है तो मे बी हो सकता है माइंड में आपके कोई और पर्सन हो जिसको आप देख रही हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बट देयर इज़ समथिंग एंड समवन जो आपका गोल है। मे बी सम पर्सन और मे बी सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आपको अचीव करनी है और उसको आप देख रहे हैं,
छुप के देख रहे हैं, बेसिकली सामने नहीं आ रहे हैं। सो क्लियर नहीं कर रहे। अगर फाइनेंशियली है तो मे बी आप सबके सामने उस चीज़ को नहीं रख रही हैं। आप इस पर्सन के और इस एनर्जीज़ में हो सकता है तो आप जाना चाहते हैं। सो माई सेइंग यू टू टेक अ स्टेप अहेड एंड उस चीज़ को फॉलो करें, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। इस नए फेज़ में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। ऑल्सो माई सेइंग आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, सेलिब्रेट करिए, यूनिटी, फ्रेंड्स के साथ जाइए। वाइट कलर पीस के एनर्जीज़ में आने की आपको ज़रूरत है। और ये जो आपको हार्ट ब्रेक फेस करने को मिल रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ फ्रॉम अ लव एंगल, बट कोई भी चीज़ जो आपको दुख दे रही है, आपकी हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रही है, कोई पेन, सो माई सेइंग यू कि आप उस पेन को हील करें। आप उसको you can cry it out and और ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन। आप उस इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। एंड ऑल्सो माई सेइंग यू कि आप थोड़ा, आपके अंदर एनर्जीज़ नहीं हैं अभी, और उन एनर्जीज़ को थोड़ा रिन्यू करें। आप थोड़ा सा ब्रेक लें और उस एनर्जीज़ को रिन्यू करें। एंड माई सेइंग दिस टू अभी टू एस्टेब्लिश बाउंड्रीज विद द पर्सन or with the situations which you are not able to deal with. Also, she is asking you to come out of the obsession. Also, I am feeling is this guidance for this card is completely opposite, that you need to come out of the negative energies, but what I am sensing is you need to face those energies. जो भी आपका obsession है उसको आपको face करना है और उसके साथ डील करना है. This is what I am feeling. You need to deal with it. You need to face your emotions and you need to deal with it. Also, I'm seeing that there is someone who is strictly guiding you regarding something. Maybe कोई teacher हो सकता है, maybe कोई guide हो सकता है, या कहीं से भी, but you are getting the guidance and you need to, I am feeling you need to strongly face the situations. आपको बहुत face करना है उस situations को strongly और उसको deal करना है. Also, I'm strongly getting is after all of the like say after resolving all of the energies of obsession, you will get the clarity over some kind of situation. आपको clarity मिल जाएगी किसी situation पे, ठीक है. So this is the message for you people. You need to come out of the energies of obsession after dealing with them. आपको energies में basically रहना है, उसको face करना है और उससे निकलना है. So this is coming out for you. So if this resonates, then please do like my video, subscribe to my channel, and pay the gratitude to the universe by sharing it with the people whom you think need help. So let's say if you want a personal session, then you can DM me through the details mentioned in the description box. So thank you so much. Pay the gratitude to Ma Kali for this message if this was helpful, and like my video.